इसके आगे पहला प्रश्न करेंगे अपन। पहला गद्यांश का अर्थ लिखना है। तो क्या है ये, पहले एक गद्यांश माघस्य शुक्ल पक्षस डैश डैश भ्रमरा दृश्यन्ति। इसका अर्थ है माघ माह के शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि को ऋतुराज बसंत के आगमन की सूचना होती है। बसंत पंचमी श्री पंचमी नाम से भी जानी जाती है। इस समय प्रकृति का सौंदर्य परिपूर्णता को प्राप्त होता है। सभी जगह सुंदरता के दर्शन होते हैं। वृक्षों पर नवीन पत्ते सुशोभित होते हैं। खेतों में सरसों के फूलों का सौंदर्य और पीला रंग मन को लुभाने वाला दिखाई देता है। आम के बोर के चारों ओर भौरे मंडराते हुए दिखाई देते हैं। अब इसका पहला प्रश्न एक पदेन उत्तर लिखना है। तो पहला प्रश्न है बसंत पंचमी कस्य आगमन सूचयति। बसंत पंचमी किसके आगमन की सूचना देती है? तो ऋतुराज वसंतस्य। दूसरा प्रश्न केशु नूतन किसल या राग राजते। तो आ गया वृक्षेशु। तीसरा कोकिलम मधुस्वरा क्यों आकर्षत। तो चितम। चौथा वसंत उत्सव कस्य पूजनम भवति। तो सरस्वत्या। पांचवा ज्ञानस अधिष्ठात्री देवी। ज्ञानस अधिष्ठी देवी तो आएगा शारदा, यानी ज्ञान की देवी कौन है? तो माँ शारदा। बसंत उत्सव कस्य पूजनम भवति। बसंत उत्सव में किसकी पूजन होती है? तो सरस्वती माता की। कोकिला मधुर स्वर किम आकर्षित, यानी कोयल के मधुर स्वर किसको आकर्षित करते? तो चित्त को, मन को। एक वाक्य उत्तर लिखत। तो पहला प्रश्न है ऋतुराजस्य आगमन सूचना कदा भवति। तो रहेगा ऋतुराजस्य वसंतस्य आगमन सूचना माघ मासस्य शुक्ल पक्ष पंचमा तिथि भवति। प्रश्न दूसरा अमरेशु की दृष्टा भ्रमरा दृश्यन्ते, यानी आम के पास भंवरे किस दशा में दिखाई देते हैं? तो आएगा अमरेशु मंजरी परिता भ्रमरांत भ्रमरा दृश्यन्ते। फिर तीसरा बसंत उत्तर भारते किम किम सरस्वती पूजनम बहुमान्य अस्ति। तो आएगा उत्तर भारते बिहार प्रांते बंगाल प्रांते तथा कश्मीर प्रदेशे सरस्वती पूजनम बहुमान अस्ति। इसके बाद प्रश्न पांचवा रहेगा समास विग्रह कुरुत, यानी समास विग्रह करना है। तो इसमें अपन 3 खंड बनाएंगे। शब्द समास विग्रह समास का नाम। तो पहला का है सरस्वती पूजनम, तो सरस्वत्या पूजनम। फिर आएगा तत्पुरुष समास, समास के नाम में तत्पुरुष समास। दूसरा का वसंत समय वसंत समय, फिर तत्पुरुष समास। गा प्राचीन काले तत्पुरुष समास। घा वसंत उत्सव वसंतस उत्सवा तत्पुरुष समास। प्रश्न छठवां संधि विच्छेद कुरुत। तो इसमें भी 3 खंड बना लो। शब्द संधि विच्छेद और संधे नाम, यानी संधि के नाम। तो कहा क्या है? चरम उत्सव, तो संधि विच्छेद में चरम धन उत्सरम। दुखा पुराणे स्वामी पी, तो आगे पुराणेषु धन अपि यह स्वर संधि। दूसरा गा, तीसरा गा पूजन अपि, तो पूजनम धन अपि संयोग संधि व्यंजन संधि। घा सममेव समय धन एव संयोग संधि व्यंजन संधि। इस पार्ट में प्रश्न तीसरा देखिएगा। प्रश्न निर्माण करो, यानी रेखांकित पदम अध्यत, यानी इसमें जो रेखा खींची है इसके नीचे इसको हटा के अपने इसके नीचे दूसरा शब्द लिखना है। तो ये प्रश्न बनाना अपने को। तो पहला क्या है? विविधे पुष्पे ऋतुराजस्य स्वागतम भवति। तो ये ऋतुराजस्य की जगह कस्य लिख देंगे। दूसरा खा पुस्तक का नाम अपि पूजनम भवति। तो आगे पुस्तक का नाम की जगह केशाम लिखना है। तीसरा गा शारदाम अर्चयन्ति, तो शारदाम की जगह काम लिखना है। फिर घा सौंदर्यम का यंतु वसंत पूजनम भवति, तो आ जाएगा वसंत पूजनम की जगह किम लिखना है। फिर पांचवा श्री पंचमी नामम
वसंत पंचमी जायते, तो वसंत पंचमी की जगह का लिख के प्रश्न बनाना है, यहाँ पे फिर प्रश्न चिन्ह लगा देना। फिर प्रश्न चौथा, अर्थानुसार युग्मानी योजत, यानी सही जोड़ी बनाना है। पहला का मंजरी परिता, तो जाएगा भ्रमरा दृश्यन्ते। दूसरा खा सरस्वती, तो आएगा पूजयंती सम। फिर तीसरा वसंत पंचमी, तो श्री पंचमी। फिर घा श्रावण पूर्णिमात, तो जाएगा वसंत पंचमी यावत। फिर पांचवा प्रकृति सौंदर्य, तो आएगा चरम उत्सव प्राप्नोति।